नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्या क्लासेस द एजुकेशन हब पर। मैं आपका दोस्त यश भारद्वाज आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। हमारी आज की वीडियो का विषय रहेगा यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। आगे बढ़ने से पहले भारत और यूरोप की भौगोलिक दशा वर्ल्ड के मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने ये वर्ल्ड का मानचित्र है। संपूर्ण भूभाग 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। सबसे पहले हमारा जो ये भूभाग है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, इससे नीचे ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप इस लाइन से इधर, यूरोप के ये ठीक नीचे अफ्रीका, ये वाला हिस्सा एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये आपका एंटार्क्टिका। इस प्रकार 7 महाद्वीपों में हमारा जो संपूर्ण भूभाग है वर्ल्ड का वो बटा हुआ है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, इससे ऊपर आपका जो पूरा जो भाग है वो उत्तरी अमेरिका, ये जो नीचे का भाग है ये दक्षिणी अमेरिका, इसके ऊपर जो ये है आपका यूरोप भूमध्य सागर से ऊपर, इसके ठीक नीचे ये आपका अफ्रीका, ये हिस्सा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये एंटार्क्टिका। जैसा कि आप जानते हो आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये हिस्सा जो है ये हमारा भारत है जो आप देख पा रहे होंगे, और ये कंप्लीट आपका यूरोप है। यहाँ पे आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल के ठीक पीछे आपका स्पेन है। तो ये जो मैंने कलर किया हुआ है, जो ये एरिया है, ये आपका है रोमन साम्राज्य, भूमध्य सागर के आसपास। ये जो खालिस्तान है ये भूमध्य सागर है, इसके जो आसपास का क्षेत्र है ये आपका क्या है, रोमन साम्राज्य। 1500 ईस्वी के आसपास एकाएक ऐसा क्या होता है कि नई नई भौगोलिक खोजें शुरू होती हैं। जैसे कि यूरोपीय कंपनी भारत की तरफ आता है, कुछ एक एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया या भारत की खोज कब हुई। क्या भारत इससे पहले नहीं था? भारत तो वर्ल्ड की प्राचीनतम 4 सभ्यताओं में से एक था, और भारत की जो प्राचीन सभ्यता होती थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के आसपास इस क्षेत्र में होती थी, वो अरब देश की सभ्यताओं के साथ में व्यापार भी करती थी। तो फिर भारत की खोज का सवाल या प्रश्न कहाँ से उठता है? तो ये जानने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे, और थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य को थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 3री शताब्दी का रोमन साम्राज्य। ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट, बीच में जो खाली है ये कौन सा है, भूमध्य सागर। ऊपर वाला एरिया जो है ये आपका क्या है, यूरोप महाद्वीप का एरिया, और नीचे ये अफ्रीका महाद्वीप का। तो इसको मिलाने के बाद में ये क्या बनता है, 3री शताब्दी का रोमन साम्राज्य। 477 ईस्वी में क्या होता है कि जो ये आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य है इसके ऊपर जर्मनी का अधिकार हो जाता है, और जर्मनी रोम आप देख पा रहे होंगे जो ये इटली के अंदर है, इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। तो पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है इसके ऊपर किसका अधिकार हो गया, जर्मनी का अधिकार हो गया। और इसके लगभग ठीक 100 साल बाद, 1000 साल बाद 1453 ईस्वी में क्या होता है, जो आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य था इसमें हो जाता है ओटोमन तुर्कों का अधिकार। किसका अधिकार हो जाता है, ओटोमन तुर्कों का अधिकार। और अपनी राजधानी ये किसको बनाते हैं, कुंस्तुनतुनिया। कुंस्तुनतुनिया को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। वर्तमान में तुर्की के अंदर है ये स्थान, यहाँ पे क्या है, कुंस्तुनतुनिया। कुंस्तुनतुनिया को ये अपनी राजधानी बना लेते हैं। 1453 के अंदर, जो 1453 में इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। और इसके बाद में कुंस्तुनतुनिया इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, मानचित्र थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, उससे अच्छे से समझोगे आप। देखिएगा, ये था आपका रोमन साम्राज्य। 477 ईस्वी में जर्मनी ने इस पे अधिकार कर लिया। 1453 में क्या हुआ, ओटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है अब कि जो यूरोप
और एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया या ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापार था, अब इससे ओटोमन तुर्कों के अधिकार होने के बाद में ये बंद हो जाता है, ये मार्ग बंद हो जाता है। तो ये 1453 जो ईस्वी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद ही ये सारी भौगोलिक खोजें शुरू होती हैं। अब ये व्यापार का रास्ता इनका बंद हो गया। बंद होने के कारण अब नई नई खोजों का युग प्रारंभ हो जाता है। तो इस दौरान ये जो आपका यहाँ पे क्षेत्र है पुर्तगाल का राजकुमार होता है हेनरी, उपाधि होती है द नेविगेटर। तो हेनरी यहाँ से चलता है और अफ्रीका के पश्चिमी तट की यात्रा करता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट की यात्रा या अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप किसने तैयार किया, तो वो था हेनरी। तो हेनरी यहाँ से चल के यहाँ तक घूमता है, वो 2-3 राउंड लगाता है, जिससे कि यह अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार करता है। इसके बाद में दूसरा यात्री आपका बार्थोलोमेओ डियास यहाँ से चलता है और किसके मैप के साथ साथ चलता है? अभी तक तो इसके पास में मैप है, किसका मैप है? हेनरी का मैप है। और इससे थोड़ा और आगे बढ़ता है और यहाँ पहुँच जाता है अफ्रीका के दक्षिणी तट पर कैप ऑफ गुड होप। इस स्थान का नाम क्या है? कैप ऑफ गुड होप। इसके बाद तीसरा व्यक्ति पुर्तगाल से चलता है और वह है बार्थोलोमेओ डियास का मैप पीछा करते हुए कैप ऑफ गुड होप तक तो उसके पास में है मानचित्र, कौन सा? बार्थोलोमेओ डियास का। और इसके बाद वह यहां से पथ प्रदर्शक को लेता है, उसका क्या नाम था? अब्दुल मजीद को लेकर यहां से होते हुए कालीकट पहुंचता है। समझ गए होंगे। ये तीसरा व्यक्ति कौन था? तीसरा व्यक्ति था वास्को डी गामा, जिसके बारे में कहा जाता है 1498 में भारत की खोज हुई। 1498 में किसने भारत की खोज की? वास्को डी गामा ने। और किसके साथ की, किसके सहयोग से की? अब्दुल मजीद। कई बार पूछ लिया जाता है कि कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत की खोज किसने की, तो वो है वास्को डी गामा। अब ये क्या हुआ? एक भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हो गया। पुर्तगाल खोज कर रहा है, तो पुर्तगाल के ठीक पीछे का जो एरिया है वो मैंने बताया आपका, वो कौन सा है? स्पेन का है। उसको लगता है कि भाई अब आपको भी कुछ करना चाहिए कि आपका पड़ोसी नई नई खोजें करता है। तो ऐसे में स्पेन क्या करता है? एक व्यक्ति को हायर करता है। व्यक्ति कहाँ का है? इटली का। ये इटली है जी। यहाँ से इटली के व्यक्ति को एक को हायर करता है और उसको बोलता है कि आप भी हमारे लिए खोज करो। और ये व्यक्ति स्पेन से निकलकर इंडिया की खोज में सीधा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर वह पाता है कि वह एक देश में पहुंच गया है, एक स्थान पर पहुंच गया है, और इस देश या इस क्षेत्र के लोगों को वह इंडियन कह के पुकारता है। अभी तक ये इस क्षेत्र को इंडिया ही समझ रहा है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद एक और दूसरा व्यक्ति स्पेन से आता है और वो इस देश में पहुंचता है। और पहुंचने के बाद में वो पाता है कि यह क्षेत्र जो है वह इंडिया नहीं है। ये जो पहला व्यक्ति था ये था कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की या आपके वेस्ट इंडीज की खोज की। कब की? 1492 में। और जो दूसरा व्यक्ति था इसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। इसी के नाम पर इसका क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। इसके बाद में आपका जो पुर्तगाल है, यहाँ का एक निवासी आपके ब्राज़ील की खोज करता है। ब्राज़ील की खोज करता है कब? 1500 में। इसके कुछ टाइम बाद मैगले पुर्तगाल से चलता है और एक नई खोज करता है। वो पुर्तगाल से चलता है और वे पाता है कि अटलांटिका महासागर से जैसे ही वो पार करके इसको आगे बढ़ता है मैगले, तो वो पाता है कि जो ये महासागर है आगे, जो ये जलीय क्षेत्र है, ये बड़ा शांत है। तो इस प्रकार ये देखता है कि ये जो जलीय क्षेत्र है ये शांत है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख देता है? प्रशांत महासागर। तो इसके अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर इस क्षेत्र का नाम पड़ता है। ये आपके 1520 की बात है। और आपका समुद्री मार्ग से पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगले। तो आपके
1453 की जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या होता है, भौगोलिक खोजों का युग एक प्रारंभ हो जाता है, नई नई खोजें होती है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे जो पुर्तगाली व्यक्ति था, ये कौन, वास्को डी गामा, जो भारत पहुंचा। कब पहुंचा, 1498 में। पुर्तगालियों के आने के बाद में क्या हुआ, जब ये पुर्तगाली यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ के पहुंचने के बाद में ये यहाँ से मसाले लेकर जब वापस पहुंचा, तो वापस पहुंचने के बाद में सारा खर्चा हटाने के बाद इसने जो खर्च किया था उसके 60 गुना इसे फायदा हुआ। जितना भी इसकी लागत थी उसका 60 गुना इसको फायदा हुआ। फिर दोबारा एक और पुर्तगाली आया, फिर तीसरी बार दोबारा कौन आया, वास्को डी गामा भारत आया। तो इस प्रकार पुर्तगाली जो थे वो भारत आए। पुर्तगालियों के भारत आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और जो ये हिंद महासागर है इसमें एक पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या, इसके तहत क्या होता था कि इसके तहत ये था कि जो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है इस पर इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से कोई भी व्यक्ति गुजरेगा तो उसके लिए वह पुर्तगालियों को टैक्स देगा। टैक्स के बदले में पुर्तगाली उसको सिक्योरिटी देंगे। तो इससे इन्हें क्या हुआ, पुर्तगालियों को अधिक नाव की या नौसेना की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसके कारण पुर्तगालियों के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आपका कौन आए, डच आए। डच आए तो डचों ने देखा कि यहाँ पे आने पर टैक्स देना पड़ रहा था, और जो आपकी पुर्तगाल की जो सेना है वो सिक्योरिटी देना है, और काफ़ी इस कारण सिक्योरिटी देना है, और आपने यहाँ की सुरक्षा भी करनी है। तो जिस कारण यहाँ की सेना जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी। और इसके बाद में क्या है कि डच जो है भारत के ऊपर या इसमें डच अपनी यहाँ पे कोठियाँ बनाते हैं, अपनी किलेबंदी करते हैं। तो डचों के बाद में आते हैं ब्रिटिशों के बाद में आते हैं आपके यहाँ पे डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद आते हैं लास्ट में आपके फ्रांसीसी। देखो इसको याद करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो PD BD F, PD BD F। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, लास्ट आया फ्रांसीसी। कई बार इसका पूछ लेता है कि पहले कंपनी किसने स्थापित की, तो कंपनी का क्रम भी लगभग यही है, थोड़ा सा अंतर है। पहले कौन है, पुर्तगाली, कब की, 1498। इसके बाद में इसको चेंज कर दो, बस ये बदलाव होगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले किसका हो गया, पुर्तगाली का हो गया 1498। इसके ठीक बाद आपका ब्रिटिश 1600। इसके बाद आपका डी बाद में आ जाएगा, डच 1602। बस इतना अंतर है, बाकी आपके डेनमार्क रहेगा, उसके बाद आपका फ्रांस रहेगा, ये आपके उसके बाद ही रहेगा। 1616 में डेनमार्क, और 1664 में आपका हो जाएगा फ्रांस। 1664 1616, ठीक है। तो इस प्रकार ये इनकी कंपनियों की स्थापना हुई। कई बार पूछ लेते हैं इनके वापसी जाने का क्रम, तो वापसी जाने का क्रम एक बार हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं। देखिए भाई, ये इनका आने का क्रम है। पहले कौन आया, पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद कौन आए, डच, डच के बाद कौन आए, ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद कौन आए, डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद कौन आए, फ्रांसीसी। आने का क्रम हो गया। लेकिन कंपनी जो स्थापना हुई वो सबसे पहले किसकी हुई, पुर्तगाल। कब हुई, 1498। इसके बाद आपका कंपनी की जो स्थापना हुई वो पहले ब्रिटेन की हुई, डच की नहीं हुई, डच की बाद में हुई, पहले हुई ब्रिटेन की। ब्रिटेन की हुई 1600 में। इसके बाद आपकी हुई डच की 1602 के अंदर। उसके बाद आपका डेनमार्क 1616 के अंदर। उसके बाद आपका कौन है, फ्रांस है 1600
64 के अंदर। तो यहाँ तक कंपनी का क्रम भी सेम है लगभग, ब्रिटिश और डच को छोड़ दिया जाए तो। और उसके बाद में आपका क्या है, इसके बाद में कंटिन्यू है सारा आपका, डेनमार्क है और लास्ट में आपका पुर्तगाल है। दूसरी तरफ ये तो हो गया इनका आने का क्रम, ये हो गया इनकी कंपनी स्थापना। दूसरी तरफ इनका जाने का क्रम, जाने का क्रम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा समझेंगे भाई, समझ लेंगे तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो कंपनी थी ये गई सबसे पहले, कौन था ये, डेनमार्क। दूसरी तरफ जो सबसे पहले आया था वो गया सबसे लास्ट में, पुर्तगाल। सेकंड लास्ट सबसे पहले गई, और जो पहले आई थी सबसे पहले वो गई सबसे लास्ट के अंदर। ठीक है, बीच की जो दो कंपनियां हैं इनको ले लो सीधा उसी क्रम में। ये कौन था, डच, और ये कौन था, फ्रांसीसी, सॉरी ये था ब्रिटेन। और जो ये थी लास्ट, ये हो जाएगी आपकी सेकंड लास्ट, फ्रांसीसी। ठीक है, ये दोनों कंपनियां तो पहले ही चली गई थी, 1759 के आसपास ये निकल गई थी। ब्रिटेन का आप जानते हो इनको बड़े जोरों शोरों से भगाना पड़ा था, पूरी भारत को इकट्ठा होना पड़ रहा था। कब हुआ, 1947 में, 1947 के अंदर। 1947 में कौन गया, ब्रिटेन गया। ब्रिटेन जाने के बाद में इसके ठीक 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 1954, कौन गया, फ्रांसीसी गए। फ्रांसीसियों का एक थोड़ा सा लगने लग गया था कि भाई आप क्या कि जनमत संग्रह कराओ। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने जनमत संग्रह कराने की मांग रखी, तो जनमत संग्रह जब कराया गया चंद्रनगर के अंदर, कलकत्ता के पास में है, तो वहां जब जनमत संग्रह कराया गया तो 99% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, जिससे कि इनको लगा कि अब आप यहाँ पे ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, और ये आराम से चले गए। और सबसे लास्ट में ये इसके 7 साल बाद 1961 में आपके पुर्तगाली चले गए। ये इनका जाने का क्रम था। तो इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कुछ एक एग्जाम के अंदर। ये है यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए, डच आए, उसके बाद कौन आए, ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी। कब आए, पुर्तगाली 1498 में, डच 1602 में, कंपनी स्थापना 1602 में, और ब्रिटिश 1600 में, डेनमार्क 1616 और फ्रांसीसी 1664 के अंदर। ये इनका जाने का क्रम है। डेनमार्क पहले ही चला गया, उसके बाद डच गया, डच के बाद ब्रिटिश 1947 में, फ्रांसीसी 7 साल बाद, कितना हो जाएगा, 7 साल ऐड करेंगे तो 1954 के अंदर फ्रांसीसी चले गए, और उसके 7 साल के बाद पुर्तगाली चले गए। पुर्तगाली कब गए, 1961 में। ये कंपनियों का जाने का क्रम था। 1492 में अमेरिका की खोज, कोलंबस, वेस्ट इंडीज की खोज, कोलंबस। भारत, वास्को डी गामा 1498 में, कैप ऑफ गुड होप बताई कहाँ पे, बार्थोलोम्यू डियास 1487 के अंदर। ब्राज़ील की खोज 1500 के अंदर, प्रशांत महासागर, मैगले 1520 के अंदर। और जो सबसे पहली खोज थी, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति चीन पहुंचा था, मार्को पोलो 1274-76 के मध्य। ये आपकी भौगोलिक खोजें थी। तो इस प्रकार आपकी जो 1453 की जो घटना थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर जो क्या हुआ था, ओटोमन तुर्कों का जो अधिकार हो गया था, कुंस्तुनतुनिया को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार यह इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट था 1453 की घटना, एक तो इसके बाद में क्या हुई, भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ। दूसरा, इसके बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। देखिए वर्ल्ड में पुनर्जागरण की शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई, जो पूर्वी आपका
रोमन साम्राज्य था, इस पे किसका अधिकार हो गया? ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। जब ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया तो इस क्षेत्र में जितने भी विद्वान लोग थे या दार्शनिक थे वो यहाँ से निकलकर पश्चिमी रोमन साम्राज्य की तरफ आगे बढ़े, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आगे बढ़ने के बाद में इटली के अंदर जाकर उन्होंने शरण ली, और यहाँ से आपकी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इटली के भी फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुरानी मान्यताओं को मानने वाले लोग कैथोलिक कहलाए, और दूसरी तरफ इनकी मान्यताओं को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो समाज सुधारक थे। और यहाँ पे मार्टिन लूथर एक इम्पोर्टेंट था जो यहाँ का समाज सुधारक था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन है? वो है आपका राजा राम मोहन राय। ये थी आज की हमारी क्लास। इससे रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहले आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, डच कंपनी एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। बी, ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। सी, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। डी, उपरोक्त सभी। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका होगा डी, डच कंपनी पहली पूंजीवादी कंपनी थी जिसमें कि पब्लिक शेयर होता है या कुछ लोग अपना शेयर लगाते हैं, उसको बोला जाता है संयुक्त पूंजी कंपनी। नेक्स्ट है आपका, गोवा को जीतकर किस ने अपनी राजधानी बनाया? गोवा को जीतकर किसने अपनी राजधानी बनाया? इसके ऑप्शन है डी, अल्मीडा, अल्बुकरक, निनो डी कुना। ये इनके पहले गवर्नर जनरल थे, ये दूसरे गवर्नर थे पुर्तगाल के, और ये तीसरे थे। जो दूसरे गवर्नर थे इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है आपका थर्ड, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? व्यापार करने के लिए लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? तो उसके लिए हमने बताया था PD, BD, F। तो लास्ट में कौन आया था? F मतलब फ्रांसीसी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका UPSC के अंदर आया हुआ है 2007 के अंदर। नेक्स्ट है आपका, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो जैसा कि हम पहले ही क्वेश्चन के अंदर देखा था, तो किसने की थी? डच ने। इंग्लिश एक प्राइवेट थी, फ्रांसीसी आपकी एक सरकारी थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर होगा इसका डच। ये भी आपके UPSC में 1994 में आया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया? हुगली जो है बंगाल के अंदर है, इसको किसने लूटपाट के लिए अपना समुद्री अड्डा बनाया था? UPSC 1995 में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका पुर्तगाल ने क्या इसको अपना लूटपाट का अड्डा बनाया था। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।